नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। और जिस तरह से सूर्य को, चंद्रमा को, गगन को या फिर पृथ्वी को या वायु को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होती, आज उसी तरह के एक मशहूर ही स्वामी जी हैं हमारे साथ, जिनका कोई परिचय देना यहाँ पर उचित नहीं होगा। उनका परिचय सबसे पहले हम उनकी एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी यात्रा को जो अंजाम दिया है उसका जो रिज़ल्ट है वो दुनिया के सामने है। और आज हम सबसे पहले ये छोटी सी फिल्म देखते हैं, फिर हम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। एक छोटे से कस्बे में जन्मे बालक उमाकांतानंद ने बाल्यावस्था से ही कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया था। इस छोटी सी आयु में जब आम बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, वो बालक उमाकांतानंद दुनिया का दुख देखकर भाव विभोर हो उठते। कोई प्यासा पथिक, दुखी या परेशान इंसान, यहां तक कि पशु पक्षी का दर्द देखकर बालक उमाकांतानंद का दिल द्रवित हो उठता और तड़पने लगते। कोशिश ये रहती कि कैसे उन्हें सहायता पहुंचाई जाए। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत विशेष साधना कर उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। इसके उपरांत 16 वर्ष की आयु में गुरु ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और अपने पास बुला लिया। गुरु आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। आध्यात्म के गुण रहस्य की खोज और लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ चले। 20 सालों तक देश विदेश में उपदेश देने के बाद स्वामी जी 10 नामी संन्यास परंपरा के जूना अखाड़े से जुड़ गए। वही 10 नामी संन्यास परंपरा, जिसकी व्यवस्था भारत के समस्त सन्यासियों को एक सूत्र में बांधकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाई थी, जिसके ध्वजावाहक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी शिवानंद सरस्वती जैसे संत रहे। जूना अखाड़े के संतों ने स्वामी जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। महामंडलेश्वर सन्यासी संतों के बीच एक गुरु का पद होता है, जिसे भारतीय धर्म में जगत गुरु शंकराचार्य के समतुल्य माना जाता है। स्वामी जी अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान के जीते जागते मिश्रण हैं। यूं तो स्वामी जी को जन्मकाल से दैवी कृपा से समस्त गूढ़ ज्ञान प्राप्त था, परंतु मित्रों के आग्रह पर उन्होंने संगीत प्रभाकर किया, साथ ही आयुर्वेद रत्न की उपाधि ली। दर्शन शास्त्र से स्नातक किया। तत्पश्चात प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्व में एमए की डिग्री गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से स्वामी जी ने प्राचीन भारतीय योग परंपरा विषय में पीएचडी किया। आईआईटी और बीआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों एवं देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा रोटरी क्लब एवं लायंस क्लब जैसे अत्याधुनिक संस्थानों में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीलिंग, मेडिटेशन आदि विषयों पर स्वामी जी के प्रवचन वर्षों से होते आए हैं। जब राम मिलेंगे, कृष्ण का सुमिरन कर रहे हैं तो कृष्ण चाहिए। प्रकृति जान रही कि भक्ति में है, इसको कृष्ण चाहिए, अब इनको कृष्ण दीजिए, भगवान प्रकट ही होंगे। और बार बार गरीबी का सुमिरन कर रहे हैं तो प्रकृति सोच रही है कि गरीबी चाहिए, इसको गरीब बनाइए, यही पसंद है इसे। एक बात समझ लेना, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या आकांक्षाएं जो हैं उसको सामने रखते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो संदेश जाता है और बार बार पॉजिटिव होता है और वो आकर्षित करके काम को बनाने की स्थिति में आ जाता है। और उसी कंडीशन में अगर बार बार नेगेटिव सोचने लगे, पता नहीं कैसे होगा या नहीं होगा, तो जितनी मात्रा में जिसकी दृढ़ता होगी उतना माइनस प्लस होके उतना सा मिलेगा। स्वामी जी ने अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक जेलों में
कैदियों के बीच प्रवचन किया। स्वामी जी की वाणी का इतना जबरदस्त जादुई प्रभाव रहा कि आज तक सैकड़ों दुर्दांत अपराधियों का हृदय परिवर्तित हुआ है। स्वामी जी ने अब तक दुनिया के 40 से भी अधिक देशों में भारतीय अध्यात्म की पताका लहराई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष स्वामी जी का आशीष पाकर अपने को धन्य मानते हैं। संसार से आपसी बैर भाव मिटे, इंसान इंसान बनकर जी सके, लोग आपस में एक दूसरे का दर्द बांट सके, मनुष्य में देवत्व हो और धरती स्वर्ग जैसी हो। आइए हम सभी स्वामी जी के मार्गदर्शन में जीवन लक्ष्य के सोपान चढ़ते हुए आगे बढ़ें और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का सपना साकार करें। तो देखा आपने, इसमें सब कुछ समाहित है। संसार को लेकर जो चिंता है, संसार को लेकर जो एक हमारे अंदर चेतना है, उसको लेकर स्वामी जी ने अपनी अलग कहानी गढ़ी है। खुद के ज़रिए इन्होंने बता दिया है कि 12 साल की उम्र में दीक्षा लेकर 16 साल की उम्र में घर को त्याग देना क्या परिभाषित करता है। आज हमारे साथ खुद स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की तारीख में दुनिया में जो भी हलचल देख रहे हैं आप, उसमें आप अपने को कितना जो संयमित रख पाते हैं, उसके पीछे क्या राज है? देखिए, दुनिया कोई भी हो, या आज की हो या प्राचीन काल की हो, परिस्थितियां लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं कि आज परिस्थिति बहुत खराब है जी। लेकिन हर समय परिस्थिति ऐसी ही रहती है, थोड़ी अच्छी होती है, कहीं कभी थोड़ी कम होती है जी। सतयुग में भी अगर देखें तो उस समय भी परिस्थितियां, देवासुर संग्राम चलता ही रहा। त्रेता में रावण कुंभकर्ण ऐसे आतताई रहे और परिस्थिति विपरीत रही है। द्वापर में भी भगवान कृष्ण के समय में इतिहास गवाह है कि परिस्थितियां बिगड़ी हुई रही। और हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात उस समय भी परिस्थिति बिगड़ी हुई थी। आज की परिस्थिति को आज के लोग ये कहते हैं कि आज की परिस्थिति अधिक बिगड़ी हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे भी बिगड़ी हुई परिस्थितियां रही है उन कालों में जी। तो कभी अच्छी परिस्थिति रहती है, कभी बिगड़ी हुई रहती है, लेकिन हर काल के लोग अपने ही काल की परिस्थिति को बिगड़ी हुई बताते हैं। तो ऐसा कोई बिगड़ा हुआ माहौल नहीं है, क्योंकि जिंदगी बाहर से दिखाई देती है कि परिस्थितियों से प्रभावित होकर हम जीते हैं, लेकिन वास्तव में मनस्थिति का सारा खेल है। एक भीतर संसार है, भीतर का संसार अगर ठीक है तो कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। तो वाकई इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी ने 40 देशों की यात्राएं की है। स्वामी जी, आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भारत की जो छवि है, उसको लेकर किस तरह की? देखिए, बहुत साल से, हम तो 25-27 साल से जा रहे हैं जी। तो पहले थोड़ी छवि अलग थी कि लोग काम करने आते हैं बाहर में, उनके यहाँ है नहीं इसलिए कमाने आते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां रही है। लेकिन बीच के काल में अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया से गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं और आईटी के क्षेत्र में गए हैं। तो अब छवि बदली हुई है जी। कि यहाँ से हम विद्वान पैदा करते हैं जो दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब वो नहीं कि गरीबों का देश है, सपेरों का देश है, अंधविश्वासों का देश है, यहाँ कुछ है नहीं इसलिए खाने कमाने के लिए दूसरे देशों में लोग जाते हैं। ऐसी मान्यता अब नहीं है जी। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो वहाँ जब आप जाते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान के साथ साथ गुरु जी के पास कल्याण भी है, क्योंकि औषधि भी इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके ज़रिए भी इलाज तो करते ही हैं। साथ ही साथ संगीत का जो एक सफ़र रहा है इनका, वो भी अद्भुत है। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस में फील्ड में महसूस करते हैं खुद को? किस फील्ड का मतलब? अगर हम अध्यात्म की बात करें, संगीत की बात करें, औषधि की बात करें, क्योंकि आपने अध्यात्म अपने आप में एक समग्र फील्ड है जी। अध्यात्म कोई एक ऐसे अलग वस्तु नहीं है कहीं बाहर रखी हुई हो जी। कई लोग कहते हैं हम आध्यात्मिक नहीं है। इस सृष्टि में मनुष्य बिना आध्यात्मिक हुए जीवन नहीं जी सकता।
जिसे हम अलग अलग विभाग करते हैं कि नैतिकता अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, धार्मिकता अलग है और हमारा जीवन अलग है, बिजनेस अलग है, मंदिर अलग है, संगीत अलग है, कला अलग है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अध्यात्म का मतलब होता है संपूर्ण जीवन में नैतिकता, पवित्रता और समग्रता। जी जागृत होकर जिस काम को भी हम कर रहे हैं उसे ही अध्यात्म कहते हैं, जो हमें अपने आप से मिला दे, अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। तो कंफर्ट तो दुनिया के सभी कामों के लिए हम लोग होते हैं। जी 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 नहीं, एक व्यक्तिगत जो राय होती है, हालांकि आपने तो कह दिया। जैसे देखिए, संगीत अच्छी चीज है, हर आदमी का शौक होना चाहिए, सीखना भी चाहिए। हमारा भी शौक बाल्यकाल से था, लेकिन समय कम मिला। फिर भी हम लोग कथा करते हैं तो गाना पड़ता है, इसलिए हमने संगीत का भी किया पूरा। और जो मानसिक रूप से ग्रसित लोग आते हैं उनका किस तरह से इलाज करते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों हर तरह का भंडार देखिए, उपलब्ध है। मानसिक रूप से ग्रसित लोग कौन ऐसा आज है जो मानसिक रूप से ग्रसित नहीं है? जी जो ऊपर से फिट फाट दिखाई दे रहे हैं, अगर ठीक से 2 लाइन भी उनसे अकेले में बात कर लीजिए तो सब तकलीफ में है। जो वैभवशाली दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल है उनके पास, वो भी अंदर से दुखी। या तो उनकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं, आपस में तालमेल नहीं है, अथवा सफलता नहीं मिली है। लोग मानते हैं बाहरी दृष्टि से कि मुंबई में तो और ज़्यादा, एक फ्लैट भी मिल गया, अपना हो गया तो लोग सोचते हैं सफल हो गए। जी है कई जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है वो सोचते हैं एक मकान अपना हो जाए तो बहुत हो गया। तो सफलता के लिए माना जाता है कि घर है अपना, गाड़ी है अपनी, बैंक बैलेंस है और थोड़ी फेम है, लेकिन ये सफलता का मूल नहीं है। सफलता का मतलब होता है कि जो आप करना चाहते थे उसमें सफलता मिल गई, आप जो पाना चाहते थे या होना चाहते थे वो आप हो गए। मान लीजिए एक आदमी कलाकार बनना चाहता था और उसकी हार्दिक इच्छा थी कला के क्षेत्र में जाना, और वो दुकान चलाने लगा और दुकान से बहुत पैसा कमा लिया, तो पैसा उसको सुख नहीं दे सकता। वो जब तक कला में नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिलने वाली है। वैसे ही कोई आदमी धन कमाना चाहता था, अच्छा बिजनेस करना चाहता था, पॉलिटिक्स में गलती से चला गया जी और वहाँ बहुत सक्सेस है, लेकिन उससे अंदर पूछिए वो सक्सेस नहीं है। सफलता का अंतिम जो छोर है वो आदमी के चाहत का पूरा होना है, वैभव का बढ़ना नहीं है। जी तो आज के लोग, जो आपने कहा कि मानसिक रूप से आज 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, जी मन से निकलती है, शरीर में फैल जाती है। उसका प्रैक्टिकल थोड़े से हम बता रहे हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अर्थराइटिस है, स्किन डिजीज है, बालों का झड़ना है, पेट की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, निद्रा का नहीं आना है, इंसोमेनिया है। ये सब बीमारी, इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं है, हमारे मन से है। जी और यहाँ तक कि कैंसर भी ये घुटन है हमारे अंदर का। जी ये ठीक है कि मुंह का कैंसर गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, लंग्स का कैंसर, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो आदमी कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी गुटखा नहीं खाया, ये क्यों हुआ उनको? ये रक्त का कैंसर क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं द्वंद्व है जीवन में, घुटन है, और वो सेल्स को तोड़ रहा है, एक नई बैक्टीरिया पैदा कर रहा है। तो इसका इलाज दवाइयों में नहीं है। इन बीमारियों का ऊपर से हम इलाज करते हैं, एक्सरसाइज कराएंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, बाल के लिए अलग अलग तेल लगाएंगे, लेकिन मन ठीक हो जाए ना तो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी बात कही स्वामी जी ने कि मन ठीक हो जाए तो सारी बीमारी दूर हो सकती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि योग कैसे निरोग करता है दुनिया को, और आज की जो स्थिति है देश में, राजनीतिक स्थिति है, और जो नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं उस पर स्वामी जी की क्या राय है। देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक
खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक ऐसे शख्स के साथ आज बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को देखा है और अपनी राय दी है कि कल्याण कैसे हो। लेकिन अगर हम बाकी संतों की बात करते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं की बात करते हैं, तो हमने बहुत अलग अलग तरीके से उनको देखा है। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ साथ कल्याणकारी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे जो अहम बात है कि इनके फ़ैन बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हो, और देश के जो अलग अलग विधा के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उससे, वो भी स्वामी जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं। आपने सबों का दिल जीत लिया है, इसके बारे में कभी कोई आपको ऐसा लगता है कि वाकई कोई ऐसा भी शख्स है जिसको हम ठीक करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं, कोई भी ऐसी विधा? देखिए ऐसा है, साधु का काम किसी का भी दिल जीतना नहीं और न ही किसी को प्रभावित करना, अपना कर्तव्य पालन करना ही उनका धर्म है, स्वभाव है और होना भी चाहिए। अब उसमें जो लोग आते हैं वो हर फील्ड के लोग आते हैं, उनको स्नेह मिलता है, उनका समाधान होता है तो जुड़े रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि इनसे, क्योंकि कोई भी साधु या हम किसी को क्यों हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। नहीं, जो किसी से ठीक नहीं हो सकता है एक, नहीं मतलब बीमारी ठीक नहीं करते हम लोग। नहीं, आपकी शरण में आने से बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो। अब वो ऐसी बहुत घटनाएं, लेकिन क्या होता है, हम लोग खुद अगर डॉक्टर होते या ऐसे चीज, डॉक्टर तो हम पीएचडी है ऑलरेडी, जी जी जी, और साइंस का भी अपना काम रहा है, मेडिसिन का भी रहा है, लेकिन हम एक साधु हैं तो हम दूसरे लोग जो पब्लिसिटी, उनका बिजनेस हो ठीक करना बीमारी, तो पब्लिसिटी करते हैं ताकि अधिक से लोग उनके पास आएंगे। अपना काम तो ये नहीं है। प्राचीन काल से संतों के पास लोग आते रहे हैं, उनका लाभ होता रहा है, बीमारियां ठीक होती रही है। ऐसे हजारों है चमत्कार अपने साथ भी, लेकिन खुद ये बोलना अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने जो कही कि आप आत्मनियंत्रण है आपके ऊपर योग के जरिए। लेकिन स्वामी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, हमने देखा कि खासकर अगर हम महानगरों की बात करते हैं तो जो युवा पीढ़ी है वो योग से ज़्यादा जिम में जाने को उत्सुक है, बॉडी सिक्स पैक्स ये सब, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, योग को लोग समझते नहीं अभी भी। योग को लोगों ने समझ लिया है कि ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है, जबकि योग एक्सरसाइज नहीं है। जिम जाना चाहिए, बॉडी भी बनाना चाहिए, लेकिन योग एकदम अलग चीज है जी। योग शब्द का अर्थ शास्त्रों में है जोड़, दो चीजों के मिलन को हम योग कहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से इसको जीव और ब्रह्म के मिलन को योग कहा गया जी। भक्त और भगवान के मिलन को योग कहा गया। तो जिस प्रक्रिया से भी ईश्वरीय शक्तियां मिल जाए या ईश्वर से मिलन हो जाए, हम अपने आप से मिल जाए, उसको योग कहा जाता है। अब भजन गाते गाते, भक्ति करते करते यदि ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो इसको हम भक्ति योग कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ये मिलन हुआ। अगर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान को भी लोग नहीं समझ पाते, ये जानकारियां ज्ञान नहीं है। बहुत जानकारी हासिल कर लेना भी ज्ञान का मतलब है, जो उचित विवेक हो। सृष्टि
और सृष्टि बनाने वाला और अपने आप की जानकारी हो जाए उसे ही ज्ञान कहते हैं। वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं है इन जानकारियों की। तो ज्ञान के माध्यम से यदि ईश्वर प्राप्ति हो तो उसे हम ज्ञान योग कहते हैं। और अगर सेवा करते करते, किसी की मदद करते करते, निष्काम भाव से, फल की इच्छा के बिना अगर ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो हम उसे कर्मयोग कहते हैं। ऐसे ही किसी प्रक्रिया से यदि कुंडलिनी जागृत हो जाए तो हम कुंडलिनी योग कहते हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि तो आसन भी तो योग है, तो हमने कहा ये भी योग है। आसन करते करते इसमें हठ किया जाता है, ना हो तब भी जबरदस्ती करते रहते हैं। सीधे चलने की प्रक्रिया है तब भी हम उल्टा होते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो इसलिए इसको हठ योग कहा गया। तो आसन का मतलब क्या है? तो पतंजलि ऋषि लिखते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, आराम से जिसमें आपको बैठने से आराम मिले उसी को आसन कहा जाता है। तो कोई हमसे कहने लगा तो सो ही जाइए भाई, इससे आराम तो और कहीं नहीं है। हमने कहा निद्रासन, शवासन है, शवासन, हाँ, वो भी एक आसन है। बिल्कुल बिल्कुल, शव की अवस्था शवासन में। सब की तरह हो जाइए। तो कुल मिलाकर योग का मतलब है कि पवित्रता की परम अवस्था जहाँ विकार एकदम समाप्त हो जाए। जब विकार समाप्त होगा तो अहंकार समाप्त होगा, अहंकार समाप्त होगा तो द्वंद्व समाप्त होगा, और द्वंद्व समाप्त होगा तो जितनी बीमारियां हैं इसकी जड़ समाप्त हो जाएंगी। तो योग कैसे निरोग बनाता है? बाहरी दृष्टि से लोग समझते आसन करने से रोग ठीक होता है, उससे भी ठीक होता है, लेकिन समस्त रोग जड़ से ठीक नहीं होगा जब तक कि योग को ठीक से नहीं करेंगे। अब योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रावधान किया, जिसमें 8 पार्ट हैं योग के, 8 अंग। तो उन्होंने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अर्थात ईश्वर मिलन के 8 उपाय हैं। तो आसन कितने नंबर पे आता है? यम नियम के बाद आता है आसन, तीसरे नंबर पे आता है। इस तीसरे से पहले 2 करना है। ये 2 क्या है? यम का मतलब और नियम का मतलब क्या है? नियम हम सोचते कोई रूल, और यम मतलब यमराज, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 प्रकार के अनुशासन बताए गए कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक क्या है। बाधा हमारे जीवन का चिंतन और पहले से चली आ रही जीवन शैली है। उसके लिए 2 अनुशासन बनाए जिसका नाम रखा यम और नियम। एक सामाजिक अनुशासन, एक व्यक्तिगत अनुशासन। तो इसका यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप हिंसा करेंगे तो समाज में मार खाएंगे, चोरी करेंगे तब भी पकड़े जाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे तब भी आपकी निंदा होगी। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, झूठ बोलेंगे तब भी परेशानी होगी। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत वैभव लूटने के चक्कर में पड़ेंगे तब भी परेशान होंगे। ये सामाजिक अनुशासन है योग के लिए। दूसरा कहा नियम, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पवित्र हम न रहें तो दूसरे को कोई लेना देना नहीं। ये व्यक्तिगत अनुशासन है कि हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, भीतर क्या सोच रहे हैं, दूसरों को कोई लेना देना है, लेकिन हम जरूर बर्बाद होंगे अगर अपवित्र विचार हैं तो, या हम स्नान नहीं करते, गंदे रहते हैं तो। इस पे कैसे नियंत्रण पाए प्रभु जी? हाँ वही बताएंगे, इसको पूरा बड़ा मुश्किल है। सच, संतोष, संतोष ना करें तो दूसरे को कोई लेना देना नहीं। तप हम करें या ना करें किसी को मतलब नहीं है। स्वाध्याय हमारा व्यक्तिगत चीज है, सेल्फ स्टडी हमें करना चाहिए, नहीं करें कोई बोलने वाला नहीं है। और ईश्वर को समर्पित जीवन ईश्वर प्राणिधान होता है। ये मिल के योग का पहला और दूसरा स्टेप ये है। आप पूछ रहे थे कुछ। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि नियंत्रण नहीं कर पाते। अंदर से जो पवित्र भावना जो होती है, अच्छी सोच होती है, वो नहीं हो पाता। इसलिए नहीं होता कि उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं है। कभी कभी भूले भटके कोई संत या अच्छे विचार मिल जाए, उस समय थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये भी करने जैसी चीज है, लेकिन कभी ख्याल नहीं है कि घर में हम रोज प्रातःकाल उठने के बाद बिना सफाई के घर कैसा लगता है। धूल मिट्टी है, पोछा लगना जरूरी है, फिर से चादर ठीक होना जरूरी है, सजावट ठीक होना जरूरी है, लेकिन कभी हमने अपने बारे में सोचा कि ये भी मन भी तो हमारा एक घर है, कभी इसकी सफाई करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। उल्टे उसमें कचरा हम और डालते हैं और डलवाते हैं।
ये जो मन है क्या है? कहते हैं माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। जी। मन विचारों का समुच्चय है और मनुष्य का व्यक्तित्व मन का गुलाम होता है, अर्थात विचारों का गुलाम होता है। जैसा वो सोचता है शरीर वैसा ही काम करता है और वैसा ही बन जाता है। परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाती है और मित्र, दोस्त, व्यापार, घाटा, मुनाफा सब वैसे ही होता है जैसा हम सोचते हैं। आज दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रिसर्च चल रहा है कि द सीक्रेट पावर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन बेसेंटविल की है। ऐसी हजारों किताबें मार्केट में है और ये बात प्राचीन काल से कहा गया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो लोगों ने समझ लिया कि ये कोई धार्मिक बात है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं। कि साधु संत लोग मन का नियंत्रण करें, भाई मुक्ति और मोक्ष की बात उसमें बताई गई है, लेकिन वास्तव में बहुत धरातल पे ये बात कही गई है कि मन ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक का कारण है, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है। तो मन क्या है? तो विचारों का समूह है, अर्थात विचार ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक के कारण है, विचार ही मनुष्य के सुख और दुख के कारण है, विचार ही मनुष्य के लाभ और हानि के कारण है, विचार ही मनुष्य के उत्थान और पतन के कारण है। तभी स्वामी जी इलाज क्या है? इलाज यह है कि विचारों पर नियंत्रण किया जाए। तो कैसे करेंगे? पहले तो जागरूक होना चाहिए कि विचार नियंत्रित हो। बुरे विचारों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, अगर वो किसी की प्रशंसा करे तो अच्छा नहीं लगता है। निंदा अगर पड़ोसी की होने लगी तो बहन जी कहती है अरे पकौड़ी तो खा के जाइए, बहुत दिन के बाद आई। बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, तो हम कचड़ा और डलवाते हैं। जितने अच्छे विचार हम डालेंगे उतने ही हमारा माइंड स्ट्रांग होता जाएगा अलग पर्सनालिटी खड़ा करने में। लोग कहते हैं हम सिगरेट पीते हैं, हम तो गाली दे देते हैं, हम क्रोध नियंत्रित होता नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। अभी तत्कालिक जिन विचारों ने आपको पकड़ा है और जो इकट्ठा होकर आपका माइंड बने हुए हैं, उसके कारण ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अभी विचार बदल जाएंगे। तो इसके लिए बार बार कहा जाता है कि आप कुछ भी करें ना करें, रोज स्वाध्याय जरूर करिए। जब विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके निकलता था प्राचीन काल में, तो सारे ग्रंथ पढ़ाने के बाद भी विदाई के समय उनको कुछ बातें बताई जाती थी कि सत्यम वद, धर्मम चरा, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और स्वाध्याय नमा प्रमादः। स्वाध्याय में प्रमाद कभी मत करना, अर्थात सेल्फ स्टडी रोज होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे सेल्फ स्टडी? जबरदस्ती अच्छी किताबें रोज पढ़िए, 2-4 पेज भी। जब वो रोशनी अंदर जाएगी तो दिखाई देगा कि बंद कमरे में कितने कचड़े भी हैं और आप खुद अपना कचरा निकालने लगेंगे। और इनको निकालने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए हम लड़ाई अगर करें तो नादानी होगी, उसके लिए रोशनी जलानी पड़ती है। तो अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। बिखराव का अस्तित्व नहीं होता, संगठन का अभाव है। और घृणा का अस्तित्व नहीं होता, प्रेम का अभाव है। ठीक वैसे ही बुरे विचारों का अस्तित्व नहीं होता, अच्छे विचारों का अभाव है। जितने अच्छे विचार भर लेंगे वो अपने आप पलायन कर जाएंगे, फिर देखेंगे पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया, हम तो दूसरे आदमी हो गए। तो ये जो बदलाव की स्थिति है उसमें हमको भी समझना पड़ेगा कि स्वामी जी जिस गहराई से जो बात कह रहे हैं, हम और आप कितना उस पर खरा उतर पाते हैं। लेकिन अभी जो देश की स्थिति है स्वामी जी, राम मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद हुए, वंदे मातरम को लेकर काफ़ी विवाद हुए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस देश की राम मंदिर इस देश की मजबूरी है या राजनीतिक दो प्रश्न आपने पूछा, एक तो वंदे मातरम, एक राम मंदिर। पहले एक एक करके चर्चा। पहले वंदे मातरम। किसी को यदि वंदे मातरम कहने में इतराज है तो कितना नादान आदमी है। वंदे मातरम का अर्थ क्या है कि हे माता, हम आपको नमन करते हैं। तो अपनी माँ को किसी को सलाम करने में कोई तकलीफ हो सकती है? और धरती को अगर माँ मान रहा है कोई देश, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जो अन्न देती है, जल देती है, पालन पोषण करती है अपने गोद में, जहाँ पैदा किया और जहाँ फिर ले लेगी वो, तो मातृतुल्य है। तो अपने माँ को नमन करने में किसी को कैसे इतराज? लेकिन इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम राम मंदिर की बात करें संक्षेप में, स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, राम मंदिर तो देखिए एक देश के लिए जरूरी है, देश के लिए राजनीतिक मजबूरी है। ये एकदम जरूरी है। कारण है कि प्राचीन काल से हिंदू धर्म का इतिहास जो रहा है,
राम हमारे लिए केवल एक राजपुत्र नहीं है, अवतार है और इस देश की संस्कृति के मर्यादा पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। तो सभी धर्मों की उत्पत्ति जहाँ हुई है उनके सांस्कृतिक पुरुषों की पूजा होती रही है। जहाँ भी जिस धर्म की उत्पत्ति हुई, हिंदू धर्म की उत्पत्ति के उनके देवता उन्हीं के देश में, उनके लिए एक मंदिर उन्हीं के जन्मस्थली में न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। पॉलिटिक्स बनाकर आपस में लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन इस आस्था के साथ खिलवाड़ भी करना ठीक नहीं है। राम मंदिर बनना ही चाहिए और निश्चय है कि ये बनेगा ही। तो ये जो निश्चय है इस पर वाकई हमारी भी नज़र होगी, आपकी भी नज़र होनी चाहिए। आपने समय निकाला स्वामी जी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और बस इसी तरह सबका कल्याण करते रहें, यही हम दुआ करेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।